हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म। क्या है फेडरलिज्म? फेडरलिज्म डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है जिस सिस्टम में पावर का डिवीजन होता है। इसका मतलब है कि पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। पावर विल बी डिवाइडेड एमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और डिफरेंट गवर्नमेंट्स। जिससे दो सिस्टम होता है, मोनार्की एंड अनदर इज डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब राजतंत्र, सारे पावर सिर्फ राजा के हाथ में है, एक ही व्यक्ति के पास है। लेकिन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, सारे पावर लोगों के हाथ में है। लोग किसको चुनेंगे, किसको पावर से हटाएंगे, अल्टीमेटली सारे पावर लोगों के हाथ में है। तो ये दो सिस्टम हो गया, एक है मोनार्की एंड अनदर इज डेमोक्रेसी। इसी तरह डेमोक्रेसी में भी दो सिस्टम है, एक है यूनिटरी सिस्टम एंड अनदर इज फेडरल सिस्टम। यूनिटरी का मतलब है कि एक के बाद जिस कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होता है और सारे पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है संघीय पाद, जिस सिस्टम में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होता है और पावर का डिवीजन होता है। हर गवर्नमेंट के पास पावर होता है। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम। जो दो सिस्टम है यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में एक ही गवर्नमेंट होती है, फेडरल सिस्टम में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारा इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, इसीलिए इंडिया में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है। जैसे एक गवर्नमेंट है सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। एंड डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, वहाँ पर सब स्टेट गवर्नमेंट्स है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स मतलब जो ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, वो सब लोकल गवर्नमेंट में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफरेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में एक ही गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है। जिससे हमारा इंडिया का एग्जाम्पल ले लें। सेकेंड डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी सिस्टम जो एककवाद सिस्टम, वहाँ पर पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास। लेकिन जो फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं वहाँ पर पावर का डिवीजन होता है, सेंटर एंड स्टेट के बीच पावर का डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना का एग्जाम्पल ले लो। चाइना में जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। लेकिन वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास कोई पावर नहीं होता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो देयर डिसीजन। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं है। लेकिन हमारे कंट्री या कोई भी कंट्री जो फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का पावर है। ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है, जो फेडरल सिस्टम में जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन करने का पावर है और अपने स्टेट में लॉ बनाने का भी पावर है, लॉ बनाने का भी पावर है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज आर फॉलोइंग यूनिटरी सिस्टम। ऐसे तो बहुत सारे कंट्री है, हम तीन एग्जांपल देते हैं, चाइना, फ्रांस एंड यूके या इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स आर फॉलोइंग फेडरल सिस्टम। जैसे हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, इसी तरह कितने कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं? आंसर इज 25। जैसे यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हम कुछ एग्जाम्पल दें। वो इंडिया एंड यूएसए बोथ कंट्री फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन दो कंट्री के सिस्टम में कुछ डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के आधार पर हम फेडरल सिस्टम को we can divide it into two categories. एक है coming together, another is a holding together system. coming together system में initially in the beginning, शुरुआत में ऐसा कोई big country, बड़ा नेशन नहीं होता है। जो भी छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, they decide to come together to form a big country, जो कि यूएसए में हुआ था। यूएसए का जब फॉर्मेशन हुआ 1776 में, वी ऑल नो कि अमेरिका में भी ब्रिटिश का राज था, कॉलोनियल रूल था। अमेरिका को आज़ादी मिली 1776 जुलाई 4 में। उस वक्त यूएसए नाम का ऐसा कोई बड़ा कंट्री नहीं था। उस वक्त 11 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे
एंड दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिग कंट्री। उनको लगा कि अगर हम साथ में आएंगे, एक बड़ा कंट्री बनाएंगे, then we will be more powerful, we will be more stronger economically, politically and socially। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर सिस्टम। एंड कमिंग टुगेदर सिस्टम में उस वक्त तो 11 स्टेट्स थे अमेरिका में, लेकिन आज के दिन में 50 स्टेट्स है। एंड जितने भी स्टेट्स है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट के बीच भी समान पावर है। लेकिन हमारे इंडिया में जो कि होल्डिंग टुगेदर सिस्टम फॉलो करता है, यहाँ पर स्टेट के सारे स्टेट का पावर इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट के पास स्पेशल पावर है, जिससे हमारे कश्मीर के पास कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था अकॉर्डिंग टू 370 आर्टिकल, एंड उसको रिमूव किया गया, पार्शियली रिमूव किया गया। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन है। इसी तरह दिल्ली में भी, दिल्ली को भी पूरा स्टेट का पावर नहीं मिला है। इसका मतलब है कि हमारे कंट्री में सारे स्टेट्स का पावर समान नहीं है, जैसे यूएसए में है। और हमारे कंट्री में होल्डिंग टुगेदर क्या है कि हमारा कंट्री इनिशियली शुरुआत में एक बड़ा कंट्री था। जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के चले गए 1947 में, जितने भी एरिया ब्रिटिश के अंडर था उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में भारत इंडिया एक बड़ा, इंडिया नाम का एक बड़ा कंट्री था। उसके बाद जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, जो विदेशीय राजा है, जो कि ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे, वो इंडिपेंडेंटली अपने राज्य चलाते थे, वो सारे स्टेट्स का इंडिया के साथ मिश्रण हुआ, अनेक्सेशन हुआ। तो एक बड़ा कंट्री के साथ छोटे स्टेट्स का मिश्रण हुआ। वो सारे स्टेट को होल्ड करके रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट को बांध के रखता है और उनके साथ पावर का शेयर करता है। और हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, सारे स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, जो कि यूएसए से डिफरेंस है। तो हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा क्लोज कनाडा से है, यूएसए से ज़्यादा क्लोज कनाडा।